दोस्तों क्या फ्रांस की राफेल की डील फंस गई है 114 एयरक्राफ्ट की। फ्रांस की जिद इतनी ज्यादा है कि वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि इतने सारे एयरक्राफ्ट खरीदने के बाद भी अगर भारत की कुछ शर्तों को मानने को फ्रांस तैयार नहीं है तो इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है। फ्रांस RBE-2AESA रडार सिस्टम्स, MDPU मिशन कंप्यूटर सिस्टम्स, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के सोर्स कोड, इनको देने का कोई इरादा नहीं है फ्रांस का। ये कोई मामूली सिस्टम नहीं है। इंडिया के मामले से देखा जाए तो इतनी महंगी डील होकर, $40 बिलियन की डील होकर भी अगर आपको अपनी अपग्रेडेशन के लिए फिर से फ्रांस की एक किस्म से कहा जाए तो यानी कि वो चाहे ना चाहे उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, उसकी जिद के आगे डिपेंड करना पड़ेगा, फ्रांस की मंजूरी के लिए तुम्हें जाके भीख मांगनी पड़ेगी, तो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ गई है। दोस्तों क्या फ्रांस की राफेल की डील फंस गई है 114 एयरक्राफ्ट की। फ्रांस की जिद इतनी ज्यादा है कि वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि इतने सारे एयरक्राफ्ट खरीदने के बाद भी अगर भारत की कुछ शर्तों को मानने को फ्रांस तैयार नहीं है तो इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है। डील इस समय ट्रबल में है, इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं हम पैनोरामा के अंदर। दरअसल फ्रांस की जिद है, पहले 36 दिए थे तो भी नहीं दिए थे। ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी को लेके फ्रांस का यूएई के साथ पहले भी टेंशन हो चुका है और अब भारत के साथ भी टेंशन आ रहा है। फ्रांस को राफेल प्रोग्राम के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स चाहिए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, वो सोर्स कोड शेयर नहीं करेगा, यानी कि वो हिचकिचा रहा है। यानी कि जो ऑपरेशनल आजादी है, फ्रांस का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो अपने देश में रखना चाहता है। भारत लंबे समय तक फ्रांस की क्या कहते हैं ना कि मनमर्जी पर जिंदा अपने आप को नहीं रखना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस RBE-2AESA रडार सिस्टम्स, MDPU मिशन कंप्यूटर सिस्टम्स, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के सोर्स कोड, इनको देने का कोई इरादा नहीं है फ्रांस का। ये कोई मामूली सिस्टम नहीं है। ये सब मिलकर एक डिजिटल आर्किटेक्चर बनाते हैं जो सेंसर फ्यूजन, खतरे का पता लगाने, सर्वाइवेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट के लिए जिम्मेदार होते हैं। फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहता है। पहले TOT की बात हो रही थी। TOT का मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। पहले भी जब हमने 36 प्लेन लिए थे तो कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं थी, सोर्स कोड नहीं दिया था। साथ में फ्रांस का यूएई को लेकर पहले भी एक तनाव हो चुका है और भारत के साथ भी सेम समस्या सामने आ रही है। पेरिस चाहता है कि लोकल असेंबली लाइन और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन तो हो सकता है, लेकिन जो उनके सारे हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं वो इंडिया को नहीं देगा। इंडिया के मामले से देखा जाए तो इतनी महंगी डील होकर, $40 बिलियन की डील होकर भी अगर आपको अपनी अपग्रेडेशन के लिए फिर से फ्रांस की एक किस्म से कहा जाए तो यानी कि वो चाहे ना चाहे उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, उसकी जिद के आगे डिपेंड करना पड़ेगा, फ्रांस की मंजूरी के लिए तुम्हें जाके भीख मांगनी पड़ेगी, तो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ गई है। इस बीच में रशिया के सुखोई 57 उसका भी एक प्रेशर है, उसके चक्कर में फ्रांस फंस गया है। रशिया कहता है कि मैं तो सोर्स कोड भी दे दूंगा, डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन भी दे दूंगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी दे दूंगा। ऐसे में भारत की स्थिति मजबूत होती है और फ्रांस जो फ्रांसीसी मॉडल की कमजोरी सामने आती है। फ्रांस 4.5 जनरेशन का राफेल दे रहा है, रशिया Su-57 5th जनरेशन दे रहा है। अब मुसीबत ये गई है कि फ्रांस चाहता है कि जो उसकी कई दशकों से मेहनत से विकसित की गई टेक्नोलॉजी है वो उसको अपने लिए रखेगा, हम दूसरों को क्यों दे, हम नहीं ट्रांसफर करेंगे। एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी वैसे भी काफी एक किस्म से सेंसिटिव मानी जाती है और कोई इसको ट्रांसफर करता नहीं है। लेकिन भारत के लिए सुखोई के अंदर जाना मुझे लगता है कि फायदे का एक सौदा हो सकता है। अगर 40 एयरक्राफ्ट को सौदा करता है भारत और उसमें ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी है, सोर्स कोड भी है,
इंजन का भी बनाने का सारा चक्कर इंडिया में हो जाता है, तो आपको दरअसल एक रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक बेहतरीन चीज बनाने का मौका तो मिल जाएगा आपको, कम से कम आप उससे बेहतरीन चीज बना पाओगे। तो फ्रांस के द्वारा टीओटी यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड को देने के इनकार करने के बाद इंडियन एयरफोर्स इस टाइम फिर से एक किस्म से पेशोपेश की स्थिति में आ चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें मोहताज होना पड़ेगा फ्रांस का, कि वो हमको जब भी अपग्रेडेशन करना है या हमको मिसाइलों को इंटीग्रेट करना है या सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना है तो हम एक बार फिर से उसका मुंह देखेंगे, और वो देगा नहीं देगा, कब देगा, वॉर टाइम में हमको जरूरत है वो नहीं देता, तब हम क्या करेंगे। इंडिया चाहता है कि वो इस क्षेत्र में थोड़ी बहुत आत्मनिर्भरता ले ले। सोर्स कोड होता है विमान का एक ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है जो प्लेन के रडार, हथियारों के सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और सेंसर को कंट्रोल करता है। भारत चाहता है कि भाई आप सोर्स कोड दे दो ताकि हम छोटे मोटे अपग्रेड के लिए हमें आप पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। फ्रांस कहता है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मैं तेरे को नहीं दूंगा। दसाल्ट एविएशन जो है वो अपने सीक्रेट कोड साझा करने को तैयार नहीं है। सोर्स कोड ना मिलने से मेक इन इंडिया में जो आप चीजें बनाना चाहते हो अब उसमें देरी भी होगी और ये चिंता का विषय भी है। सुखोई का दबाव बढ़ गया अचानक से। चेकमेट जिसको कहा जाता है, वो कहता है कि आप ये ले लो हमसे, हम आपको बना के दे देंगे। लेकिन सोवियत संघ तो यानी कि रशिया पहले से जूझ रहा है वॉर के अंदर, बड़ी मुसीबत उसके लिए। उसका अपना जो प्रोग्राम है अंडर प्रेशर है, उसकी अपनी जो प्रोडक्शन है वो अंडर प्रेशर है, तो हमको कैसे देगा। इंडिया 2018 में दरअसल देखा जाए तो कई चीजों के कारण जो टेक्निकल जो एक स्पेसिफिकेशन होते थे उसके कारण इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया था। अब रशिया कहता है कि मैं Su-57 का जो Su-57E है वो मैं पेश कर रहा हूं। ये F-35 और J-20 का मुकाबला करने में सक्षम है जो चाइना का है, और राफेल का संकट का फायदा उठाकर भारत को Su-57 बेचना चाहता है। क्या भारत को देना चाहिए या लेना चाहिए। राफेल 4.5 का प्लेन है, सुखोई 5th जनरेशन का है। हालांकि वेस्टर्न कंट्री कहते हैं कि ये 5th जनरेशन का है ही नहीं है। दूसरा, लागत बहुत कम है। रशियन विमानों की शुरुआती खरीद की लागत बहुत कम होती है, जबकि फ्रांस 2850 करोड़ में हमको एक प्लेन मिलेगा। तो सुखोई 57 के खिलाफ कई तर्क हैं, यानी कि वो कहते हैं कि इसकी जो इंजन है AL-41F1 वो शायद ठीक नहीं है। अब नए सैटर्न 30 यानी कि इजडेलिया 30 इंजन का दावा किया गया है, हालांकि इसका इतिहास पता नहीं है। लेकिन जंग के कारण भी जो उनकी सप्लाई चेन्स है बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। मिग-29 के, सुखोई 30 के स्पेयर पार्ट्स मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो रूस से कोई भी बड़ा समझौता करने से भारत के खिलाफ काटसाब के एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंध रख सकते हैं, वो भी खासतौर से अमेरिका से, जिसे काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो पश्चिम के साथ बढ़ते हुए जो तकनीकी संबंध है वो प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि जी के द्वारा जो हमको इंजन मिल रहे हैं तेजस के, वो मिलने बंद हो जाएंगे। राफेल 4.5 जनरेशन का है, सुखोई 5th जनरेशन का है। राफेल की ताकत AES से रडार सिस्टम है या मीटियोर मिसाइल्स हैं, जबकि सुखोई 57 भारी पेलोड है, सुपर क्रूज स्पीड है, थ्रस्ट बहुत बड़ा है, वेक्टरिंग बहुत बड़ा है। राफेल की एक कमजोरी है कि बहुत महंगा है, सोर्स कोड नहीं दे रहा है, जबकि सुखोई 57 की स्टेल्थ क्षमता के ऊपर बहुत लोगों को संदेह है। भारत के लिए क्या है कि वायुसेना में पहले से 36 विमान है, तो रख रखाव का बुनियादी ढांचा राफेल का तैयार है। लेकिन सुखोई 57 के लिए नया ढांचा लाना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ सुखोई के ढांचे पहले से तैयार है नासिक के अंदर और बेंगलोर के अंदर भी, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। अब फ्रांस के साथ हार्ड बार्गेनिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप भारत को सोर्स कोड नहीं देते हैं तो बड़ा मुश्किल है फिर तो यहाँ पर। और इंडिया को शायद हो सकता है कि कोई और किस्म के भी जो प्लेन्स हैं अब उसके बारे में सोचना पड़ेगा, जिसमें यूरोफाइटर है या स्वीडन का ग्रिपेन वगैरह है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई आप राफेल पे क्यों डिपेंड कर रहे हो। फिर आप उनके प्लेन मिलते हैं, अगर किसी के ग्रिपेन वगैरह मिलते हैं, यूरोफाइटर मिलते हैं, फिर उसकी बात कर लो, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। देखते क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल में आती हुई नजर आ रही हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, छोटी छोटी मदद कर सकते हैं, नीचे हमने काफी पेमेंट के लिंक्स दिए हैं। आपकी छोटी सी मदद हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा देती है। धन्यवाद आप सब।